एक तरफ से G20 मीट और दूसरी तरफ से डेली वेजर्स ने एक बड़ी कॉल दे दी। जी हाँ नाजरीन, जब भी कुछ बड़ा होने वाला होता है तो डेली वेजर्स जो है अपनी टांग अड़ाना जो है कभी नहीं बोलते हैं। एक तरफ से G20 मीट होने वाला है और दूसरी तरफ से डेली वेजर्स ने जो है वो कॉल दे दी है कि एक तरफ से G20 मीट होगा। अगर G20 मीट से पहले अगर हमारे मसले हल नहीं होंगे तो हम एक तरफ से G20 मीट होगा और दूसरी तरफ से जो है हमारा जो है वो प्रदर्शन होगा। मेरे साथ समय डेली वेजर्स बातचीत करने के लिए मौजूद है और आज इनकी मीटिंग भी हुई है और क्या आगे कुछ करने वाले हैं और क्यों आखिर इस तरह की कॉल दी है। शर्मा साहब, सवाल से शुरुआत करूंगा। एक तरफ से G20 मीट और दूसरी तरफ से डेली वेजर्स ने इतनी बड़ी कॉल दे दी है, क्या रंगत दिखाना चाहते हैं आप? क्या बाहर के लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है? फिरोज जी शुक्रिया। आपने जहाँ तक G20 की बात की तो G20 में बाहर की कंट्री से जितने भी हमारे मेहमान आ रहे हैं कश्मीर में, हम उनका डेली वेजर्स के बिहाफ है हम उनका स्वागत करते हैं। जम्मू कश्मीर जो है हमेशा मेहमान नवाजी के लिए अव्वल नंबर पे रहा है और रहेगा। लेकिन जहां तक जम्मू कश्मीर के अंदर डेली वेजर्स के मसले की बात आती है तो मजबूर होकर अब G20 के दौरान भी हम डेली वेजर्स को जो है अपनी आवाज़ उठाने के लिए जम्मू में जाना पड़ रहा है। इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन की नालायकी मानो या क्या मानो, वो सारे लोग समझते हैं। लेकिन जो 22 तारीख के लिए PH एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट ने जम्मू चीफ इंजीनियर ऑफिस में प्रोटेस्ट की कॉल दी है, उसकी ज़ोर शोर से तैयारी जो है वो चल रही है। और आज डोडा डिवीज़न के अंदर जो है जम्मू प्रोविंस की 2 मेन डेली वेजर्स की एसोसिएशन जो है वो एक प्लेटफार्म पे आ चुकी है। और मैं बाकी डिवीजन्स और डिस्ट्रिक्ट के तमाम डेली वेजर साथियों से भी ये अपील करना चाहता हूं कि ये एक मौका जो हमारे सामने आ रहा है, जो G20 के रूप में डेली वेजर्स अपनी आवाज़ को और अपनी डिमांड्स को प्रोजेक्ट करने की तैयारी कर रहे हैं, इस बात को जो है सारे जम्मू प्रोविंस के डेली वेजर को समझना होगा और 22 तारीख की जो कॉल है उस कॉल को कामयाब बनाना होगा। तभी जो है ये सरकार जो है, इस सरकार को समझ आ जाएगी कि जब तक जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स के मसले को हम हल नहीं करेंगे तो तब तक ये रोड़ा बन के रहेंगे। G20 मीट कुछ दिनों के बाद है, यहाँ सरकार अब पिछले काफ़ी सालों से लगातार इस जद्दोजहद में चाहेंगे, तो G20 मीट में कहीं ना कहीं अभी बाधा बन रहे बीच में। देखिए सर, अगर सरकार चाहती है कि G20 के टाइम में जो 22 से शायद 26 तारीख तक G20 की मीट जो है वो श्रीनगर में चलेगी, अगर सरकार चाहती है कि इसमें कोई दखल अंदाजी न करे डेली वेजर, कोई विगुल न डाले डेली वेजर, तो इनके पास टाइम है। अगर इनके पास करोड़ों के प्रोजेक्ट सैंक्शन करने के लिए जो है टाइम होता है तो जम्मू कश्मीर के इन गरीब डेली वेजर्स के लिए क्या इनके पास टाइम नहीं है? अगर ये चाहें, मनोज सिन्हा जी अगर चाहें, चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर अगर चाहे, उससे ऊपर बढ़कर तो मैं ये कहूंगा कि अगर मोदी जी चाहें, अगर अमित शाह जी चाहें तो एक फोन कॉल पे जो है कुछ सेकंड्स और मिनट्स के अंदर जो है जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स का मसला हल हो सकता है। लेकिन अब वही टैक्टिक्स जो साबका सरकारों ने जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स के साथ जो टैक्टिक्स यूज की थी, उसी टैक्टिक्स पे जो है भाजपा भी चलना चाहती है। लेकिन कहते हैं ना कि सदियां चेंज होती है, सदियां भी चेंज हो रही है, वक्त भी चेंज हो रहा है और डेली वेजर का रूपरेखाएं भी चेंज हो रही है। अब डेली वेजर्स भी जो है इन शगुफों को सुन सुनकर पक चुका है और अब उसने भी अपना ये माइंड बना लिया है कि जब तक जो है हमारे मुतालबात हल नहीं होंगे तब तक हम सड़कों से घर वापस नहीं जाएंगे। तो इसी सिलसिले में आगे हमारे बड़े प्रोग्राम आ रहे हैं। अगर मनोज सिन्हा चाहते हैं, अगर कमिश्नर सेक्रेटरी चाहते हैं, अगर मोदी जी चाहते हैं, अमित शाह जी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो G20 के टाइम में डेली वेजर्स कोई हल्ला गुल्ला न करें, तो 21 तारीख से पहले जो है हमारी रेगुलराइजेशन जो है सामने लाएं और हम लोग चुपचाप जो है अपने घरों में बैठेंगे और नारेबाजी होगी पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। G20 के लोग जो आ रहे हैं उनके हक में और मोदी जी के हक में और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के हक में जो है जम्मू कश्मीर का डेली वेजर खड़ा होके स्वागतम के नारे लगाएगा कि जो G20 की मीट श्रीनगर में हो रही है उसके स्वागतम के नारे लगाएगा। लेकिन अगर हमारे मुतालबात हल नहीं होते हैं तो मुर्दाबाद के नारे जो पिछले 1 साल से चल रहे हैं, ये लगातार निरंतर तब तक मुर्दाबाद के नारे एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ और सरकार के खिलाफ तब तक चलते रहेंगे जब तक इस मजलूम बेसहारा बेबस डेली वेजर को उसका हक नहीं मिलता है। चलिए, उसके अलावा और कुछ डेली वेजर्स में क्या नाम है जनाब आपका? मेरा नाम रियाज अहमद,
पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट मेंबर डोडा से हूँ। मुझे बताएं कि एक तरफ से G20 मीट होने वाला है, बाहर से मेहमान आने वाले हैं, 2-3 दिन जो है G20 की मीट चलेगी। इस बीच जो है आपका इस तरह का कॉल देना सामने क्या किस हद तक ये सही है? सबसे पहले आपकी मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं और जम्मू कश्मीर की तमाम मीडिया कर्मियों का शुक्रिया अदा करता हूं जो कि काफ़ी सालों से हमारी बात वक्त से पहुंचाते आ रहे हो। G20 की मीटिंग ये जो हमने पहली बार सुना, हम ये सुनना चाहते थे कि जम्मू कश्मीर में डेली विजिट को परमानेंट कर दिया। तो G20 की मीटिंग में जो बाहर से मेहमान आ रहे हैं हमारी जम्मू कश्मीर में, तो उनका स्वागत हम इस तरीके से करते कि वो जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में आके पूरे जम्मू कश्मीर को देख के जाते, न कि कश्मीर को, वो जम्मू को भी देख के जाते। वो देखते कि ये जम्मू के लोग क्या हैं। मेहमान नवाजी तो हमारी परंपरा है, हमें बहुत अच्छी तरीके से मेहमान नवाजी करनी आती है। तो अगर ये मेहमान हमारे लिए मसीहा बन के लगता है मुझे वहां से ला रहे हैं, तो ये मेहमान ये देखने चाहिए थे कि जम्मू कश्मीर में खुशहाली है। तो यहाँ पे वो फूल नहीं दिखाने इन्होंने जो हमारी जम्मू कश्मीर की सरजमीन पे लगती है, धरती पे लगते हैं। निशात बाग, शालीमार, निशात गार्डन वो नहीं देखना था। ये लोग दिखाने चाहिए थे भारतीय जनता पार्टी के ये 25 विधायक जो हमने इनको जिता के दिए थे, ये देखने चाहिए थे कि यहाँ के लोग खुश हैं। हम लोगों की गरीब खस्ता हालत हो गई है, नाम के हम मुलाजिम हैं मगर हमारी पगार देखो, बंधवा मजदूर की तरह हमें 20-20 सालों से यूज किया जा रहा है। हमें यह समझ नहीं आता है कि ये हमें क्या समझते हैं। या तो हम जम्मू कश्मीर के हैं नहीं, हमसे अच्छा एक मजदूर इस वक्त कमा रहा है, 700-800 हज़ार रुपये दिहाड़ी ले रहा है और हमसे काम 300 रुपये पे। और जब हम चिल्लाते हैं, हक की आवाज निकालते हैं, उस वक्त कहते बढ़ा देते हैं 11 रुपये। भाई ये तो शर्म की बात है। अब दूसरी बात, जो G20 की मीटिंग आपने कही, 10 मई को हमने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है जिसमें यह तय पाया है पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के मेंबरों ने कि अगर G20 मीटिंग से पहले ही सरकार चाहे, जैसे रवि जी ने बोला कि अगर ये चाहें तो ये 24 सेकंड का काम है, इनका मिनट भी नहीं लगेंगे। अगर नहीं चाहेंगे तो सालों साल हो गए, हम और कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास और कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ संविधान के दायरे में रह के। अब हम अपने बच्चे सहित जो स्कूलों से निकाले जा रहे हैं, जो हमारे बच्चे अनपढ़ रह रहे हैं, 18 साल की उम्र में जनाब जब मैं इस डिपार्टमेंट में लगा था तो मेरे घर में एक खुशहाली पैदा हुई थी कि हमारा बच्चा मुलाजम लग गया। उस वक्त भी 500, तो वही रोटी हम उस वक्त भी खा रहे थे, आज 9,000 वही रोटी खा रहे हैं। हमारे साथ तो ये नहीं दिख रहा है कि इंसाफ। ये देखिए कि कहते हैं यहाँ पे सिलेंडर फ्री कर दिया, उज्ज्वला योजना लाई। क्या ड्रामाबाजी है जनाब, ये समझ नहीं आ रही है। उज्ज्वला योजना में पहले 500 रुपए का सिलेंडर हम खरीदते थे, उज्ज्वला योजना आई, गैस और चूल्हा फ्री दे दिया और 1300 रुपया लगा दिया। कह रहे विकास हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, टंडल बना दिए, सड़कें बना दिए, टोल टैक्स हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों से लिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। ये सब ये हमारे जो लीडर चुने हुए हैं, नुमाइंदे चुने हुए हैं, मेंबर चुने हुए हैं, पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले कोई लीडर नहीं है। ये मेंबर है और ये अवाम है। ये अवाम इनसे अब कह रही है कि अगर आप अपना हमारे हक में फैसला लेते हो जो आपने वादे किए हैं तो ठीक है, नहीं तो ये डेली विजर अपने बच्चों के साथ सड़कों पे आएगा। इसलिए आएगा कि मजबूर हो गया है, दुखी हो गए हैं। आपने ये भी देखा जनाब कि डेली विजरों ने खुदकशियां कर ली। खुदकशी करने की वजह क्या होती है? मैं परवेज साहब आपसे गुजारिश करता हूं, वही इंसान खुदकशी करता है जो जिंदगी से बेबस हुआ हो, तंग आ चुका हो, घरेलू परेशानियां। अभी मुझे फोन कॉल आ रही थी, यहाँ पे मीटिंग हमारी थी, मुझे घर से फोन आया कि सौदा लाना। अब बताओ, अगर मेरी जेब में पैसा होगा तो मैं सौदा घर के लिए लूंगा। अगर मुझे मेहनत करने के बाद भी मुझे पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं बच्चों को कैसे पालूंगा? ये भी देखिए जनाब कि इस वक्त 9,000 रुपए पे हम कैसे गुजारा करेंगे? बच्चों की फीस हम दें, बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को कपड़े दें, मम्मी पापा की सेवा करें या अपने आप को चलाएं। ब्यूरोक्रेट लोगों ने 25-25 हज़ार रुपए के बिल्ले घर में रखे हैं पाले हुए। 25-25 हज़ार रुपए उनके बिल्लों का जो शौक घर में रखे होते हैं बड़े अमीर ब्यूरोक्रेट लोगों ने, उनके बिल्लों का खर्चा 30-30 हज़ार रुपए है। और यहाँ पे एक देश का ये नागरिक और ये गरीब स्तर पे काम
करने वाला वर्कर इसको 9,000 रुपया, ये बंधवा मजदूरी अब नहीं चलेगी। हमारा नारा है अभी नहीं तो कभी नहीं, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं। जय हिंद जय भारत। लास्ट में एक और शख्स मेरे से, क्या नाम है जनाब आपका? मैं रमेश कुमार डोडा से यूनाइटेड मेंबर। सबसे पहले मैं आपके चैनल का और सभी मीडिया बंधुओं का शुक्रिया अदा करता हूं, जो कि बार बार हमारी जो भी मतलब न्यूज़ कुछ भी होती है ऊपर मतलब बुलाते हैं। तो मैं एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि जो 22 तारीख को G20 की मीटिंग होने जा रही है, और जो हमारे मेंबर इस वक्त जम्मू में जो यूनाइटेड फ्रंट है, वो भी बार बार उनको बता रहे हैं कि इस हमारे मसले को हल करो। और जो 22 तारीख को हमारे पूरे जो हमारे स्ट्राइक चल रही है, पूरा 1 साल होने जा रहा है इसी 22 को, तो हम बार बार यही रिक्वेस्ट करते हैं, जो हमारे सेंटर में इस वक्त मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, तो अमित शाह की उससे हमारी यूटी भी यहाँ चलती है, उन्होंने हमारे एलजी को भी भेजा हुआ है, और एलजी ने 2 बार हमारे यूनाइटेड फ्रंट के साथ वादे भी किए कि हम आपका पहले डीडीसी का इलेक्शन आया, उन्होंने बोला इस वक्त मॉडल कोड लग गया है, जो ही ये ख़त्म होता है हम आपके मसले को हल कराएंगे। जो कि हमारे इन्होंने कोई हमारे लिए पॉलिसी नहीं बनानी, पॉलिसी हमारे लिए ऑलरेडी बनी है। और एक पॉलिसी तो बीजेपी के पीडीपी के 2017 दिसंबर को उन्होंने एक 520 SRO बनाया। कुछ बंदे उसमें मतलब रेगुलर हो गए दूसरे डिपार्टमेंटों में, और हमारा जो खास करके डिपार्टमेंट है वो एम्पावरमेंट कमेटी भी हुई, लेकिन उन फाइलों को होल्ड करके रखा हुआ है। SRO चोट है वो भी होल्ड करके रखा हुआ है। और ये परसों भी चीफ सेक्रेटरी के हम सुन रहे थे कि नहीं जी ये गलत तरीके से, गलत आइन से मतलब ये SRO बनाए हुए हैं। लेकिन आपको पता है कि कम से कम उन्हें खुद भी बताया कि 2.5 लाख मुलाजिम इस वक्त इसी पॉलिसी के थ्रू यहाँ पे जम्मू कश्मीर में तनख्वाहें ले रहे हैं जी। तो फिर हमें ये करो कि अगर वैसा करना, वो 2.5 लाख मुलाजिमों को ही निकाल दें। अगर वो चाहते हैं कि ये पॉलिसी ठीक नहीं है, लेकिन वो भी किसी आइन के, किसी हिंदुस्तान के किसी सुप्रीम मतलब ये कोर्ट के थ्रू ही वो पॉलिसी बनी हुई थी। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें कुछ नहीं करना है, उन्हें उस जो हमारी कम से कम 7,000 फाइल सेक्रेटरीट में है उसको शुरू मतलब उस प्रोसेस को शुरू करना है। और ऊपर से हमारे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अमित शाह जी जो है जो G20 हो रही है उससे पहले इस हमारे मसले को हल करें। नहीं तो उनको पता है कि अपने कंपनी बाग में पानी का बंद होने का उनको वो भी पता है। आगे डोगरा चौक में रवि तवी पुल जो है कितने हमने प्रोग्राम किए, उनको सारा ही पता। ये नहीं कि हम अभी शुरुआत होने जा रहे हैं, लेकिन कल को अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो खास करके हमारे एलजी सरकार जो इस वक्त मतलब हमारी यूटी को चल रही है वो जिम्मेवार रहेगी। लेकिन हम बार बार बताते हैं कि वहाँ पे हमारी फाइल पड़ी हुई है, इसी बीजेपी और पीडीपी ने वो SRO तैयार किया हुआ है, सिर्फ उन्हें बताना है और एलजी साहब ने शुरू काम ये करना है। अगर ये नहीं होता है इन 2-3 दिन में, तो देखो आगे का क्या प्रोग्राम होता है। क्योंकि हम पूरे चिनाब वैली में इस वक्त हमारी इधर भी मीटिंग हुई, जो हमारा मतलब कश्तवाड़ है, भद्रवाह है, ये डोडा है, जितना रामबन भी है, तो यहाँ से भी बाकी मतलब ये रियासी वगैरह जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो तो उन्हें तो आना है। लेकिन हम अपनी मीटिंग कर रहे हैं। जितने भी हम डेली वेजर भाई हैं, चाहे लैंड ओनर हैं, चाहे सीपी वर्कर हैं, चाहे ITA हैं, हम पूरा इस वक्त इकट्ठे हैं। और जो भी हम थोड़े इधर उधर बिखरे हुए थे, इस वक्त देखो रोवी शर्मा जी भी हैं, ये भी काफ़ी टाइम के बाद, लेकिन अब सब हम इकट्ठे हो गए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को भी सोचना चाहिए कि ये अब मानने वाले नहीं है और नहीं हम मानेंगे। हमने देखो एक ही मेरे साथी ने बोला कि अभी नहीं तो कभी नहीं, तो ये बार बार हम स्लोगन दे रहे हैं, क्योंकि तब तक हम घर नहीं जाएंगे जब तक ये हमारे मसले को हल नहीं करेंगे। जय हिंद जय भारत। चलिए, मेरे साथ डेली विजर साहिबान मौजूद थे और एक तरफ से G20 मीट होने वाला है, और G20 मीट जो है वो कश्मीर के अंदर होने जा रही है। 2-3 दिन जो है G20 मीट चलेगी, लेकिन दूसरी ओर से जो है डेली विजर्स का इस तरह से कॉल देना कहीं ना कहीं जो है बड़ा कुछ होने वाला हो सकता है। लेकिन हम भी अपने चैनल की तरफ से गुजारिश जरूर करेंगे कि इनके मसलों मसाइल को हल कर दें, क्योंकि लगातार ये हंगामे पर खड़े होते हैं। जब भी कुछ जम्मू कश्मीर में होने वाला होता है तो इनका हंगामा जो है उस चीज को एक अलग मोड़ देता है। उम्मीद करेंगे कि इनकी जो भी जेन्युइन डिमांड्स है उसको सुना जाए, जो भी इसमें लीगल है, इनका जो भी इनका हक बनता है वो इनको दिया जाए। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत और जुड़ते रहे टुडे न्यूज़ लाइन के साथ।